रे 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 ला सिद्धिक साय रे 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 ला रे 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 ला झुमुक साय रे रे ला रे 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 ला। आइएगा मीठी मीठी तालियों के साथ। जोहर लगाओ तो मोरी गाँव की सदाई जोहर लगाओ तो जोहर 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 लगाओ तो मोरी गाँव की सदाई जोहर लगाओ तो जोहर 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 लगाओ तो मोरी रायपुर बंजारी राय जोहर लगाओ तो जोहर 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 लगाओ तो मोरे गंगेश्वरी मैया जोहर लगाओ तो
रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता समाज, विचार करके देखन बाबा तुलसीदास महाराज ओ मंथरा जेकर छाती में आगी लग गए है राम के राज्य ला सुन के, तउन मंथरा के बारे में बताथे। मंथरा कोने किस जैन दूसर के मती ला थर दिस और अपन मती के थरहा लगा दिसो हरे मंथरा। किंकर साहित्य में बाबा जी बताइस कि माँ और रा दोनों के बीच में जोड़ने वाला का है था शब्द निकाल दे तब माँ काए किस जीवे किस, रा काए किस सीवे। जीव रूपी मंथरा है तउन शिव तत्व रूपी राम ला अयोध्या से बाहर निकाले के युक्ति यही हरे थरहा थकाना। एक जीव है तउन शिव ला थका के अयोध्या से बाहर निकाल दे, वो मंथरा है। सामान्य जीवन में अब हमार तोर घर परिवार में चलथन काबर रामचरित मानस के एक एक शब्द परिवार बनाए के प्रयास करते, समाज सुधारे के प्रयास करते, देश के दिशा ला बदले के प्रयास करते। जो देश के दशा बिगड़ गए वो दिशा के ओर आ सकते हैं। विचार करके देखो महतारी हो, मान ले जाए आपके बहू है और बहू ला आघूम चलाहू और सियनहीन है पाछू चली तो वो घर के का स्थिति रही है ना। वो घर के बिंद्रा विनाश है जे घर में बहू आगे चली और सास पाछू चली तब। अब मंथरा कौन है? बाबा जी ये मकरे से इस नाम मंथरा मंदमती के कई के केरी के कई कोने अयोध्या के राज रानी महारानी तो उन पाछू हो गए मंथरा आगू हो गए। विचार करके देखो प्रसंग ला सुने के बाद महतारी मने बात ला अपन जीवन में अमल करहू। नावा बहू आ है तो हमेशा पीछे चलाए के प्रयास करहू, कभी वो आगे चलन मत दूहू। एक दासी है आगू चलिस ना तेकर से अयोध्या के आज बेंद्रा विनाश हो गए। राम 14 साल के वनवास चल दी, महारानी के कही है तुम दासी के बात में विश्वास कर लीस और जैसने दासी कीस वैसने करिस। अंततः महारानी के कई खुदे रानी अपने उजार कर दरिस है ना। तो ये प्रसंग है तो उन परिवार ला सही दिशा दे के, समाज ला सुधारे के और देश के दशा बिगड़ चुके हैं उला सही दिशा में लाए के बात बताता। अब देख लो मंथरा काबर ते करी सोही, ये काम मंथरा काबर करी सोही। तथोर किन पूर्व के इतिहास ला खोल के देखन। जी हाँ, एक बार राजा अश्वपति घोड़ा में चक्के जंगल शिकार करेल गिस। ओ समय मिर्गी है तउन अपन बेटा बेटी ला दूध पियात रहा है। मिर्गा ओकर सुरक्षा में खड़े रहा है। वही जगह में अपन बेटी दमांद ला देखत ये मंथरा नाम के मिर्गी है तो चुप बैठे रहा। राजा अश्वपति घोड़ा में चढ़े चढ़े देखिस मिर्गा एकदम तैनात खड़े है। क्या हष्ट पुष्ट है कि के बाण चला दिस। जैसे बाण मिर्गा के छाती में लगी मिर्गा धड़ाम से गिर गए। मिर्गी कथे माँ का हो गए बेटी, ये तो अपन लड़का मला दूध पिया था। माँ कौन राजा कौन दुष्ट है तो मोर पति के छाती में बाण मार दी। माँ मोर पति घायल अवस्था में गिरे है। माँ मिर्गी है तो अपन माँ के साथ जाके देखते मिर्गा प्राण हत्या। राजा अश्वपति घोड़ा ले उतरते, उतर के वो मिर्गा के सौला धरते। ए बूढ़ी मिर्गी है तो उन कथे, हे राजन मैं तोर से निवेदन करत हूँ, हमन जंगल के रहोइया, हमन वनस्पति विद्या जानतन, मोर दमान के प्राण लमे बचा डरू कर सौला दे देगी। राजा अश्वपति की मैं राजा और शिकार करेला हम मिर्गी एला मैं शिकार में मार चुके, हमें अपन शिकार ला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मिर्गा के सौला घोड़ा में लाग
मिर्गी है तो अपन पति के बिना वही करा। अब मोर पति नहीं है ते दुनिया में रही के का करहूं कि मिर्गी है प्राण लत्या। मिर्गी देखते, बूढ़ी मिर्गी देखते, आज मोर बेटी दमान ए राजा अश्वपति के खातिर मरे है। तब बोले हाथ जोड़ के निवेदन करीस, राजन मैं तोर से निवेदन करत हूँ, एक बार मोर दमान के 100 लाख दे दे, जैसे भी हो मेरा संजीवनी विद्या से जियाल। राजा अश्वपति नहीं मानीस और घोड़ा ला लेके चलते बनीस। और की बेर बूढ़ी मिर्गी है तो उनके थे याद रहे राजन, स्मरण रहे मोर श्राप है किसका। अरे जे दिन तोर बेटी हा अपन बेटा के सुख देखी ना, उहू दिन तोर बेटी के पति है तो अपन प्राण ला त्याग दिए, मोर श्राप है। आओ मिर्गी है तो बूढ़ी मिर्गी है तो प्राण ला त्याग, प्राण ला त्यागे के बाद वही का बन के इस मंथरा नाम के दासी राजा अश्वपति के घर में संतजन बाबा जी की जेकर शरीर कमजोर रथे ना भैया, ओला कोई चीज ला धरा देवे तो वो छोड़े बर नहीं हटे है नहीं। जैसे जेकर शरीर अपंग है या जेकर एक पैर नहीं चलत है, ओला लकड़ी धरा देथन है नहीं, और लकड़ी सहारा में चलते। राजा अश्वपति जानत रहा है कि मैं हाँ ये मंथरा ला ए बात बता दूं कि ध्यान रहे मंथरा, मैं तो अयोध्या एकर सेती भेजा था। मैं अपन बेटी कैकेयी के बिहाव महाराज दशरथ के साथ शर्त के साथ में हुए। का शर्त कि कैकेयी के बेटा हो ही तो उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन में बैठी। ते स्मरण रहे जे दिन महाराज दशरथ अपन बड़े पत्नी के बेटा ला राज सिंहासन में बैठा रेल धरी, उसके बेर तो तैनात होना है कि आज एकर सेती वो मंथरा नाम के दासी है तो अपन पूरा बल लगा के अयोध्या में धावा बोल दीस। एकर सेती बाबा जी की का नाम मंथरा मंदमती। संतजन विचार करके देखन मंदमती कौन ला कहे जाते, जेकर पास बुद्धि के कमजोरी रथे तेला मंदमती कथे। काबर अगले प्रसंग में मिलते के कई निंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन सुख अवसर सिय जान की दुख दिन। औ मंदमती कौन लकथे सीता चरण चोचहति भागा मूढ़ मंदमती कारण कागा। जेकर बुद्धि कमजोर रथे ओला मंदमती कहे जाते। विचार करके देखन का मंथरा के बुद्धि कमजोरी से ही नहीं। श्रोता समाज रामचरितमानस में राजनीति के नियम है 4 ठन। चारों नियम के तहत उन्होंने दंड प्रावधान है। दंड में 4 प्रावधान है किसका, साम दाम दंड और भेद। मंथरा जानत रहा अयोध्या के सम्राट को ने महाराज दशरथ मैं कर समझौतावाद नहीं ला सकूं, काबर में दासी हूँ। सही बात है ना, दासी है राजा समझौता कर सकते का। कहीं मंथरा कतीस राजन मोर बात ला मान जा, अयोध्या में भरत ला राज दे दे, राम ला बनवास दे दे, कती त मानतीस नहीं मानतीस। तेकर से ती कि मैं राजा के साथ समझौतावाद भी नहीं ला सकूं। और दाम मतलब रुपया पैसा। मंथरा में तो खुदे दासी हूँ, ये अयोध्या के राजा एला में का रुपया पैसा देख प्रलोभन दे सकता हूँ, मोर दोनों कला नहीं चलिस। तीसरा की अयोध्या के राजा एक साथ दंड नीति लाहू, मोर से दंड नीति घलो नहीं चल सके। तब किस नहीं भेद भक्ति जिला हम कथन बुद्धि में भेद, अभेद बुद्धि ला प्रबल मानिस। मंथरा किस महारानी के कई के बुद्धि ला भेदन करना चाहिए किस। तेकर से ती का करिस नाम मंथरा मंदमती के कई केरी के कई के काय वो दासी है। और दासी है आज रानी के बुद्धि ला भेदन करे बर जात है। यही में सफल होते राजनीति के चौथा चरण ला मंथरा लागू करके आज अयोध्या में घर फोड़े के काम करते।
ये शास्त्र सम्मत है। जब भी हमार और आपके बीच में सामाजिक न्याय के पहलू चलते हैं ना, तो चारों चरण न रख के न्याय करना चाहिए। ये रामचरितमानस दिखाते जेमा मंथरा है तऊ ना साम दाम दंड तीनों ला नहीं कर सकीस, लेकिन चौथा स्तर जेला भेद बुद्धि कथन, भेद बुद्धि के द्वारा महारानी के कई के मतीला थर देते। और किस अजस पेटारी, अजस का एक हिस अबजस के पेटारी आप मन देखे हो, सुने हो, जानत घलो हो। हमार गांव में गौरिया आथे नहीं भी है गौरिया सांप वाला, वो पेटारी धर रथे और पेटारी में का रथे सांप रथे। ता मंथरा है तो उन 3 ठन सांप धरी से कामे पेटारी में, कैसन पेटारी में, अबजस के पेटारी में का है किस काम क्रोध लोभ। सामान्य भाषा में वो सांप के नाम है किस, का है किस, एक ठन ला खरदंगिया कथे, एक ठन ला काय कथे गेहुआ डोमी कथे, और एक ठन ला किंग कोबरा कथे। मंथरा काम लेकर इस कहां से, अश्वपति के नगर से, कि अयोध्या में भरत राज्य के निर्माण करवाना है। कौन केरी से, महाराज अश्वपति हा एकर से तियो बात ल रखे इसे क्रोध रही से ओकर ऊपर कहा के बाल्य अवस्था में लक्ष्मण जी है ना, तो उन अपन धनुष बाण में ढेलल चढ़ाए और मंथरा के कुबर में मारे। मंथरा कहा रहा रे लक्ष्मण, अभी ते लइका है तब मोर कुबर में ढेलल मारा था, और जे दिन ते बड़े बाढ़ जाबे ना तब तोला अयोध्या से बाहर नहीं कर दो, तब मोर नाम मंथरा नहीं। एक क्रोध के आगी है तो ना, और दूसरा क्रोध अपन बेटी के बदला लेबर काकर से, महारानी के कैसे अश्वपति से। क्रोध के आगी ओकर अंतःकरण में सुलगत है किस लोभ रहीस काके सबला लालच रखे। लालच ये है कि मैं महारानी के कई के दासी बनाओ और मोर इशारा में महारानी के कई चले, ये लोभ रहीस। वही लगत है जैसे हमार तोर घर में देखथन ना खरदंगिया सांप कथन, वो कोन्होला भूल वश चाप दिस तो आदमी बाँचे नहीं। आदमी काम के वशीभूत हो जाते ना तो आदमी बिल्कुल बाँचने वाला नहीं है, कामे काम करत रहते। और क्रोध गेहुआ सांप ला देखे हो, डोमी सांप ला बिल्कुल कहीं से आवाज पई तो सीधा फन काट के खड़ा हो जाते। मंथरा है तो अपन फन काट के खड़ा हो गए, क्योंकि अब अयोध्या में महाराज दशरथ ला डसना है किस, और लोभ के वृत्ति रहीस। अब उतका दिन ले महारानी के कई चलीस, कौशल्या चलीस, अब मोर चली ऐसे के लोभ के वृत्ति लेके तीनों ठन सांप ला के कई के ऊपर ढील दी। सबका होते जाने के प्रयास करबो एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। 2 दिन की जिंदगी के गाहेगा ठिकाना, मान मोर कहना बहाना छन बनाना, गालेगा तय गाले सिया राम ला।
जो जिंदगानी ही ना सिर्फ 2 दिन के लिए थी। तीसरा दिन कल काकर साथ का हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बाबा जयकार बोले राजा रामचंद्र की राय। रामचंद्र जी भगवान सब ला 2 हाथ प्रदान तो करे हो करे ना काकर पास है 1 2 3 भैया बन के पास सबके पास 2 हाथ प्रदान करे ना कहना का सब मिल के साथ कहने का गाले का जय गाले सिया राम ला गाले का जय गाले सिया राम ला। 2 दिन की जिंदगी काहे का ठिकाना बाट मोर कहना बहाना जन बनाना गाले का जय गाले सिया राम ला गाले का जय गाले सिया राम ला। आदरणीय श्रोता समाज, आज देखन समाज में, परिवार में, घर में, देश में नारी शक्ति कहे जाथन। और नारी शक्ति के मूल कौन है कि संस्कृति। आज एक बेटी के दमान के खातिर मंथरा है तौनहा अपन दूसरा जन्म लेके महाराज अश्वपति के जोरन में अयोध्या पहुंची और अपन बेटी के बदला लेबर। हर माँ बाप चाहते कि मोर घर में एक बेटी होए। बेटी हमारे देश के संस्कृति है और संस्कृति के सुरक्षा करना हर एक माता पिता के फर्ज बनता है। काबर एक बाप चाहते अरे मैं दुनिया में कतको दान देऊं लेकिन भगवान मोर एक जन बेटी हो जतीस तो गंगा में नहा लेते हूँ कथे। काबर सब दान से उत्तम कन्यादान माने जाते। और बाप मंदिर देवाला जाते भगवान से निवेदन करते प्रभु मोला एक जन लड़की दे देते।
आज ओ बाप के इच्छा पूरा हो जाते। ओ माँ जो उन कई पुत्र ला जन्म देते तो उन माँ घलो कथे भगवान मोर कोख ला पवित्र करे बर एक जन बेटी दे देते कथे। भगवान ओकर इच्छा ला पूरा करते और ओकर कोख ला पवित्रता करे बर जिन माँ के कोख से बेटी पैदा होते ओ कोख पवित्र हो जाते। जिन घर में लड़की होते वो बाप गंगा माई स्नान करके कन्यादान के रस्म ला पूरा करते। फिर ओ भाई उहू कथे मोर एक जन बहिनी होतीस तब मोर हाथ में राखी बांधतीस और रक्षा बंधन के पवित्र रिश्ता में बन जाते। एक स्थिति हमारे देश में कहे जाते बेटी हमारे देश की संस्कृति है और संस्कृति के सुरक्षा करना हर एक माता पिता के फर्ज बनते हैं। जब वो बाप बेटी के डोला घर से विदा करते तब अपन छाती में पत्थरा ला लदक के रोए लगते और रोत रोत कथे का संगी जऊरिया बचपन के तोरे संगी जऊरिया बचपन के तोर छूट गए अंगना दुआरी वो ते पहुना होगे आज ले हमारे बर बेटी पहुना होगे ते पहुना होगे आज ले हमारे बर बेटी पहुना होगे। और बाप छाती में पत्थरा ला लदक के बेटी के डोला ला घर से विदा कर देते। और माँ जो 9 महीना ले अपन कोख में रखे रखे वो बेटी ला रोवत रोवत दोनों ठनाकी में नदिया का आंसू बहार कथे का जन रोना मोर दुलौरिन जाबे ससुरार जाबे जन रोना मोर दुलौरिन जाबे ससुरार जाबे कर ले सिंगार वो बेटी कर ले सिंगार वो बेटी पति के दुआर जाबे झन रोना मोर दुलौरिन जाबे ससुरार जाबे। ओ माँ दोनों नेत्र में आंसू बहाते हुए बेटी ला डोला से फिर घर के बाहर में भाई खड़े रहते वो कथे बहनी आज ले घर में तोर कोई रिश्ता नहीं है कहते अंगरी ला पकड़ के और जाके दूसरा रास्ता दिखा देते। वो बहनी कथे भाई मैं तोर हाथ में राखी बांधत रहे अब मुला कब मौका मिली कथे सुन बहनी और दिन के इंतजार कर। कौन से दिन के मोर छत्तीसगढ़ के सावन मोरे भैया लख भरे बता दे मोरे रोआ तेरे सम के डोरी मोरे भैया लख भरे बता दे। आज एक बेटी के साथ में 3 रिश्ता जुड़े हुए लेकिन का मजाल जिन बेटी हमारे देश के संस्कृति है जिन बेटी के माध्यम से आज संसार के विकास बने हुए हैं वो बेटी ला आज के लोगन मन तुच्छ मानते। आज भी ये परंपरा है काकरो घर अगर बेटा हुआ थे ना तो 1 ठन नहीं दनादन 12 ठन फटाका फूट जाते। अब बेटी हो गए तब डोकरी डोकरा मनपुरिया में खुसर के रोथे हमार करम फूट के हमार घर बेटी आए। बेटी और बेटा में अंतर के खातिर एक से भारत सरकार योजना निकालिस का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देखन हमारे देश के इतिहास में पढ़े लिखे माँ बेटी अव्वल है और बेटा है तौन बाप के नाक ला काटे जाते फिर भी वो बाप बेटा के चाहत रखते। मैं तो कथा बेटी बेटा में अंतर मत रखो। अब मोर शब्द से ये बात निकलते का बेटा बेटी ला एके मानो 36 घड़ी हसान रे 36 घड़ी हसान जन्म दिए है दाई दादा करम लिखे भगवान रे करम लिखे भगवान।
महतारी हो, बेटी और बेटा में अंतर मत रखू, और जतके सम्मान बेटा ला देत हो उतके सम्मान बेटी ला घलो दे के प्रयास करहू, तबे हमर देश के विकास गति आगे बढ़ी। अन्यथा देश के विकास गति है तो न रुक जही। तबे तो कवि मन कथे का, अरे ओस की बूंद होती है बेटियां, इस पर तो खुरदुरा है फिर भी रोती है बेटियां, बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां। अरे बेटा तो एक एक कुल की लाज को धोती है, दो दो कुल की लाज को धोती है मेरी बेटियां, धोती है मेरी बेटियां, धोती है मेरी बेटियां। ऐसे हमारो आपके जीवन में बेटी के महत्व ला समझबो तो निश्चित ही हमार देश उन्नति की ओर चल सकते। आओ आगे चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पानी रे पियत भर ले, पानी रे पियत भर ले, सत्संग तैहा कर ले, जियत भर काया सिया राम गाले, सिया राम गाले दीदी, जियत भर काया सिया राम गाले। जो को भी एक कोड है सिर्फ रामचंद्र जयकारक से बोले राजा रामचंद्र की सभी के हाथों में पेट ताले के साथ कहेंगे क्या बस प्रभु है तो रथा वो तो नहीं है
जगत भैया बस मोहे दुरधा पटके काया पटी माँ जाहिरा जय हो पटके काया पटी माँ जाहिरा पूरी हीरा से काया सगी पटी माँ जाहिरा पटके काया पटी माँ जाहि हो पूरी हीरा से काया सगी पटी माँ जाहिरा जय हो बोले राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता समाज, बाबा तुलसीदास महाराज लिखिस का गई गिरा मती फेर। का मंथरा के मती अपने आप बदल चुके रही से? नहीं, देवता मन माँ सरस्वती ला प्रेरित करी कि माँ सरस्वती जाओ आप मंथरा के बुद्धि ला फेर दो। तो रामचरितमानस में 2 बार माँ सरस्वती है काकरो बुद्धि ला फेरे के प्रयास करते। एक तो मंथरा और दूसरा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जे समय तपस्या करत रथे और भगवान मन वरदान देवर जाते। कुंभकर्ण सोचते कि मैं इंद्रासन मांग लेता हूँ और इंद्र के अधिपति बन जाऊं, राजा बन जाऊं। ऐसे मन में विचार करके जब भगवान ब्रह्मा जी बोलिस कि बेटा कुंभकर्ण वरदान मांग ले किस, माँ सरस्वती ला सब देवता मन निवेदन करिस कि माँ सरस्वती तोर से हाथ जोड़ के निवेदन है माँ, एक कुंभकर्ण दुष्ट पापी राक्षस है जौन इंद्रासन ला मांगे की कामना करत है, ते ओकर जिभिया में बैठ जा सिकिस। आज भी हम गीत संगीत गाथन ना तो ये शब्द निकलते जिभिया बैठो मोर सारा देख माया मोर। ये वही सरस्वती है जो कुंभकर्ण के जिभिया में बैठीस और कहा कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांगत रहते ला निंद्रासन कर दिस। आज महाराज दशरथ अयोध्या में राम राज्य के बात रखे रहीस, यहाँ भरत राज्य के निर्माण चाहत है। एकर से किस गई गिरा मती फेर। अब फेर काबर की कि मंथरा ला महारानी के कई पहली से बता रहा है। जे समय देवासुर संग्राम हुईस और देवासुर संग्राम ला विजय प्राप्त करके आवत रहीस तो कर रथ के खिली गिर गिरा है। अब तब चक्का फेंकाने वाला है। अचानक महारानी के कई सारथी बने रहते देख परिस कि रथ के खिली गिर गए है, तब उंगली डार के चक्कर रोक लीस। जब वापस आईस ना तो लहू लुहान देखते कौन है महाराज दशरथ
कैसे तोर अंगरी में खून निकला थे के कई का बतावे राजन। रथ चलात रहन, आप युद्ध करत रहे, युद्ध से वापस आए, देखे रथ के खिली नहीं है, तपन उंगली डाल के चक्कर रोके। अतेक बड़ त्याग ए मोर सारथी बन के मोर प्राण ला घलो बचाएस, युद्ध में विजय श्री घलो दिवाएस, दूधे ठन तोरे प्रसादी मोल मिलिस, एकर बदला ते कुछ दू ठन मांग ले किस। महारानी के कई कथे मैं का मांगू हैं, सब कुछ तो तोर और मोर एक चेना, जतका तोर है उतका मोर है, जतका मोर है ततका तोर है, मांगे कोई भाव च नहीं। फिर भी महाराज दशरथ और शपथ देवई तोर जो मन इच्छा हो, जब भी तोर समय पढ़ी ते मांग लेबे केहरीस। क्योंकि ए बात के स्मरण महारानी के कई के दिमाग से उतर चुके रही। यही बात ला गई गिरामती, फिर माँ सरस्वती है तो उन मंत्रा ला जगाते, मंत्रा जाग तो ते हैं तो ला काबर भेजे ही यहाँ ते अपन योजना बदे आस का ते भरत हैं के कई बेटा ला एक राज सिंहासन में बैठारे बर अश्वपति तोला भेजे है ना, और ते यहाँ बैठे रहे, ये गली लो गली देखत रहे, तब तोर का हाल होही। अश्वपति नहीं बचाही तोला, वो सौगंध ले है, देख मंत्रा मैं तोला दासी बना के भेजा था, कहीं अयोध्या में कौशल्या बेटा राज सिंहासन में बैठ गए तो तोर खैर नहीं है केहरी। एकर से तीना मंथरा ला एक संकल्प के आड़ में बांधे रहीस। कौन हा? अश्वपति हा। एकर से तीन माता सरस्वती है तो नारी के रूप में नारी के बुद्धि ला प्रेरित करेगी। काबर कहे जाते नारी कैसन होते, नारी पठौहा कूप जल और बरगद के छांव, गर्मी माँ सर्दी करे, सर्दी माँ गर्मा। नारी तेरी अजब कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अरे एक तरफ वंदनी है नारी तो एक तरफ निंदनी है नारी। वंदनी कहे जाने वाले कौशल्या, जेकर बारे में कथे का चाहे नारी तो एक उंगली से हिमालय को उठा सकती है, चाहे तो नारी मुर्दों को जिला सकती है, चाहे तो नारी अपने कोख में भगवान को बेटा बना सकती है, भगवान को बेटा बना सकती है। तो बेटा बनाने वाली कौन है? माता कौशल्या है। वंदनी निंदनी काबर हईस? मंथरा के कई कारण राम 14 साल वनवास गिस। सबे धन दोस्त मानते ना, आज भी कतको घर में लड़की हो जाते ना तक के कई नाम नहीं रखे। काबर एक जन के कई रही त्रेता युग में महाराज दशरथ के पत्नी जऊन अपने सऊत के बेटा 14 साल के वनवास निकाल दीस। ओ के कई मोर घर में आही दाई, मोर बेटी के नाम के कई रखूं तब मोरो घर ला बिगाड़ दी। ते कल अपन बेटी के नाम आज भी के कई रखना पसंद नहीं करे। संत जन किंकर महाराज बताइस के कई के अर्थ समझता, बाबा जी बताइस, किंकर महाराज बताइस के कई के अर्थ होते। एक ला जो कई कई कर दे ओला कथे के कई। अब महारानी के कई ही बात लग की ते करते ती कथे ओला के कई। जाने के प्रयास करन, काश अयोध्या में अगर के कई नहीं होती, काश अयोध्या में अगर के कई नहीं होती तो लंका की धरती लाली नहीं होती। अरे लंका की धरती लाली नहीं होती तो हमारे हिंदुस्तान में दशहरा और दिवाली नहीं होती, दशहरा और दिवाली नहीं होती। ये ताकर देने महारानी के कई के। आप मन भूल करे बर बैठा था ना, वो भूल मत करू। आप मन अपन बेटी के नाम के कई रखू। जिन एक लाख कई कई कर देते बोला के कई कथे। अब कैसे कई कई करी उला जाने का प्रयास करता। जे समय महाराज दशरथ और के कई दोनों झन देवासुर संग्राम गेरिस लड़े बर, महाराज दशरथ के छाती में बाण लगे हैं, घायल हो गए। महारानी के कई सारथी बने हैं, रथला हाकत है। देखते मुरपति के छाती में बाण लग चुके हैं, चल मेला अयोध्या में जाकर उपचार करा के ठीक कर लो। रथला वापस मुड़ीस, रथ चलत है। आकाश में एक गिधवा नाम के पक्षी जेला हमन काय कथन, गिधवा कथन ना, ओकर नाम जटायु रहा है। वो जटायु नाम के पक्षी है तो ऊपर उड़ीस।
जतके ज्यादा ऊपर जाते ना तो सड़े गले मांस वाला दिखते, काबर सड़े गले मांस के खाने वाला है वहाँ। अब वो ऊपर उड़त रही अपन भोजन बर देखते का रथ में घायल अयोध्या के सम्राट कहे जाने वाला महाराज दशरथ तुरंत अपन वेग ला नीचे लईस, रथ के नीचे लईस और दोनों ठन पंख में हवा दी। जैसे हवा लगी सो कर पंख के ना महाराज दशरथ के चेतना जागृत हो गए। देखते हो कौन? गिद्धराज जटायु मोर प्राण ला बचा। महाराज दशरथ आप घायल अवस्था में रहे, हाँ आप जो प्राण दे हवा देव ना मोर प्राण वापस आ गए। अच्छा तो की बेर महाराज दशरथ है तो जटायु सन मितान बद के किस मितान बदी कथे मितान ते मोर प्राण ला बचा ते आज ले मोर मित्र के समान हस ते मोर मितान हस ते मोर प्राण ला बचा ते कर बदला कुछ मांग ले किस। अब जटायु सोचे मैं एक पेड़ ले उड़ के वो पेड़ में बैठैया, वो डारा कर रहिया, वो जंगल के रहिया, मैं कर करा मांग डर हूँ पिया सोना चांदी पैसा कहाँ रखे। कथे महाराज मैं पक्षी के जात हूँ, ये डाली डाली के रहिया हूँ, पेड़ में मोर घर ऊंधा है, मैं तो से का मांगी हूँ। महाराज दशरथ कथे मितान ते दुख के समय मोर काम आहस, मोर प्राण ला बचा हसे कर बदला कुछ मांग ले ते देना चाहत मितान कथे हाँ मैं देवर बिल्कुल तैयार हूं ते मांग ले किस। ठीक है मितान ते कहा था ते मांगा था तोर पहला बेटा हो ही ओला मोर बर देवे किस। ध्यान दे के सुनू ना जटायु हा महाराज दशरथ ला किस तोर पहला बेटा हो ही तेला मोला देवे किस। अयोध्या में भगवान राम के जन्म हो गए। जटायु कर खबर भेजिस महाराज दशरथ आओ जटायु मितान मोर पहला पुत्र हो चुके है ला लेक जकीस। सादा के कपड़ा में लपेट के राम ला जटायु ला दे दिस। जटायु आज बेटा पालिस। जटायु बेटा कौन है? राम है। भूलत के रखू ध्यान में ना महाराज दशरथ के बेटा नो है राम है, जटायु के बेटा है। जटायु लेके चलत है काबर वरदान में महाराज दशरथ दे चुके हैं। देवता मन कथे बड़ा विचित्र है जी, एक गिधवा मांस के खाने वाला पेड़ में घोंसला बना के रहने वाला और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बेटा राम ला लेगत है। एक घोंसलम का करही जी, एक घोंसलम रख के का करही। सब देवता मन निवेदन करीस नारद मुनि कथे जा भैया जटायु समझा और वापस छोड़ के आई थी। जटायु राम ला धरे अपन पंजा में जात है अपन गोदावरी नदी के तट के ऊपर होती। नारद मुनि आथे कस जी जटायु कथे का हो गए? नारद जी कथे अरे ते काला लेगा था? अरे मोर बेटा लेगा था मैं बहुत पहली महाराज दशरथ का ले बेटा मांगे रहे हो, ये राम मोर बेटा है ऐसी किस। अरे ठीक है लेगे बर तो लेगा था, ते काला खा था? मैं मांस ला खा था। अब ये लड़का है तभी दूध पियल सीखे हर भैया, दूध के सिवाय कुछ दूसरा नहीं पिए, कहाँ लेकर बर दूध लावे? तब कैसे करो? जाए ला छोड़ दे, जे दिन एक उम्र होई ना 18-19 साल के ते दिन भले मांग लेवे भाई, अभी मत है करबे। जटायु कथे सही बात ला कहा था जी, लइकल में कहा दूध पियाल पाऊं। ऐसे कह के वो जटायु है तो राम ला धर के फिर अयोध्या गीस वापस। कथे महाराज अभी ये लइका नीचे रहन दे, जे दिन 19-20 साल के होई मोर बेटा है तो जंगल में भेज बे मोर करा, गोदावरी नदी के तट में मोर डेरा है। ऐसे की के जटायु अपन डेरा बता दी। संत जन अब विचार करके देख लो महाराज दशरथ के बेटा राम हरे की भरत हरे। क्योंकि ये बात ला महारानी के कई बात जानत रही तेकर से ती कथे महारानी के कही हा महाराज ते राम ला राजा बना हूँ कथस और राम है तोर बेटा नो है, एक घाट छोड़ के गिधवा चल दे। अब ओकर बेरा हो गए, ओकर बेटा वापस कर, तोला राजा बनाना है तब भरत ला राजा बनाए के बारे में सोच की। एकरे से तीना गई गिरामती फेर
माँ सरस्वती ये सब बात ला जानत रहते कर देती मंथरा के द्वारा के कई ला सूचित करते। ऐसा पावन प्रसंग आप मन के बीच में चलत है। आओ एक भजन फिर पुनः राम चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। हे मोर मैया हे मोर दाए दया के देवी कहीं थे तोला जात माए दया कर बेबो माया कर बेना। जय हो भजन गालेगा भैया भजन गालेला भजन गाले बोले भजन गालेला राम भजन माया बनेला बसाले मुक्ति के रचा सके हरि गोठ गाले भजन गालेगा भैया भजन गालेला भजन गाले बोले भजन गालेला। जय हो मैया जय हो। राम चरण माता तेरी लाज गाले मुक्ति के रंगा सके हरि गुण गाले मुक्ति के रंगा सके हरि गुण गाले। राम चरण माता तेरी लाज गाले मुक्ति के रंगा सके हरि गुण गाले मुक्ति के रंगा सके हरि गुण गाले। राम भजन लाया बने भाव साले मुक्ति के रंगा सके हरि गुण गाले भजन गालेगा भैया भजन गालेला भजन गाले बोले भजन गालेला। आइएगा बेटी बेटी सारे सारे जय हो। जय हो। हे भटतर के भैया नदिया के सीमा सपेरे हतर के दीने झूठा मोर माँ। हे भटतर के भैया